क्या हम 5 से 6 लाख टन का इंडक्शन के रूट से इसमें आयरन है, इंडक्शन फर्नेस है, इस बार LRF है, और लगा के साथ में स्ट्रक्चर मिल 5 से 6 लाख टन की लगा सकते हैं क्या? इसका भविष्य मुझे क्लियर कट दिख रहा है। देखिए, इंडिया में टोटल पावर का जनरेशन 2 लाख टन थर्मल बेस है, मतलब गैस बेस या कोल बेस, और 2 लाख मेगावाट करीब करीब रिन्यूएबल है। इसमें हाइडल हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया। जो ट्रांसमिशन पीजी शेल की कैपेसिटी है वो करीब करीब 5-5.5 लाख मेगावाट की है साल की। सोलर में काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। खाली इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में ही हो रहा है ये। नॉन कार्बन कंट्रोल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी लगाओ। पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है सोलर पावर लगाने की होड़ मची हुई है। इंडिया में भी पहली बार होगा इस साल की 25 गीगावाट, मतलब 25,000 मेगावाट का एडिशनल सोलर पावर का जनरेशन होगा। आपको पता ही है कि सोलर पावर का एवरेज PLF जो है 18-19% से ऊपर नहीं होता है। मतलब 1 मेगावाट में 15 लाख यूनिट से ऊपर नहीं बनेगी, वो भी वेरिएबल। सुबह हर घंटे चेंज होता है जनरेशन। पीक जनरेशन तो 12 से 2 के बीच में होता है। परंतु यदि 25,000 मेगावाट पावर, या जो कि मानता हूं कि अगले साल 30,000 मेगावाट हो जाएगा ये, तो 30,000 पावर मेगावाट के इवैक्यूएशन के लिए 5.5 गुना ग्रिड चाहिए। मतलब 1,75,000 मेगावाट का ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए। आज 100 साल में हमारे यहाँ 5.5 लाख टन का ग्रिड बना है, 5.5 लाख मेगावाट का। हर साल 1,75,000 मेगावाट का ग्रिड एडिशन संभव नहीं है। मुझे लगता है मैक्सिमम जो है 70-80,000 मेगावाट का ग्रिड एडिशन होगा। और सोलर प्लांट हम सोच रहे हैं 30,000 मेगावाट साल का आएगा, तो शायद नहीं आ पाएगा। सोलर प्लांट लगाने वालों के लिए ज़मीन मिल जाएगी, प्लांट लग जाएगा, इवैक्यूएशन की परमिशन मिल जाएगी स्टेट ग्रिड से। जब वो सोलर पावर बनाएगा तो पता चलेगा कि पीजी शेल के पास में इवैक्यूएशन का सुविधा नहीं है, इसलिए प्लांट ऑपरेशन में नहीं हो रहा है। तो सोलर प्लांट इज गोइंग टू बी मोस्ट अफेक्टेड। आज की तारीख में आखिर ग्रिड का एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पीजी शेल की मोनोपोली थी। जो पीजी शेल ने ये भविष्य को देखते हुए डिसाइड किया कि पीजी शेल नहीं, अब जैसे बड़ी कंपनियां हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, इनको अब कॉरिडोर देना शुरू कर दिया कि 1000 किलोमीटर का कॉरिडोर यहाँ से लेके यहाँ तक 5,000 मेगावाट का आप बनाओ, 10,000 मेगावाट का आप बनाओ। सब किया उन्होंने, कोशिश कर रहे हैं कि पहुँच जाए, उसके बावजूद भी पहुँच नहीं पाएंगे। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर में जो मेन रॉ मटेरियल है वो स्टील, मीडियम, लाइट टू मीडियम ग्रेड स्ट्रक्चर, और ये स्टील भी पीजी शेल के मापदंडों का होना चाहिए। ये स्टील सेकेंडरी प्रोड्यूसर तो शायद ही कोई बना रहा हो, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर में आखिर कौन है? एक JSPL, एक टाटा। दो के अलावा तो मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कि और कोई मीडियम स्ट्रक्चर बना के पीजी शेल की रिक्वायरमेंट को सप्लाई कर रहा हो। एक्यूट शॉर्टेज है इसकी। अब ये तो अपने एनालिसिस का सवाल है, क्या हम इंडक्शन फर्नेस के साथ में LRF लगा के, जहाँ पे 3,000 रुपया 4,000 रुपया कास्ट बढ़ जाएगी, और लाइट या मीडियम स्ट्रक्चर बना के, देखिए लाइट या मीडियम स्ट्रक्चर बनाना है तो कम से कम 5 से 6 लाख टन की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या हम 5 से 6 लाख टन का इंडक्शन के रूट से इसमें आयरन है, इंडक्शन फर्नेस है, इस बार LRF है, और लगा के साथ में स्ट्रक्चर मिल 5 से 6 लाख टन की लगा सकते हैं क्या? इसका भविष्य मुझे क्लियर कट दिख रहा है। आने वाले 10-15 साल में जो इवैक्यूएशन के लिए, पावर इवैक्यूएशन के लिए जो स्ट्रक्चर की डिमांड है वो बनी रहेगी, ये बढ़ोतरी होती रहेगी। जो भी माल बनाएगा इस क्वालिटी का वो खपता रहेगा। यही आज की तारीख में मेरा फ्यूचर विजन है। स्टील का डिमांड को देख के कि एक ही आइटम है इंडिया में, वो है
पावर इवैक्यूएशन स्ट्रक्चर।